ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह श्री रामचंद्र और सारे मुनियों के साथ, विश्वामित्र मुनि के साथ मिथिला की ओर निकले। और मिथिला के जो प्रांत है, उस प्रांत में बस प्रवेश करने से पहले श्री राम एक कुटीर पे आए और आश्रम पे आए। वह आश्रम ऐसे दिख रहा था कि पहले जमाने में बहुत ही सुंदर था, रमणीय था, पर कुछ कारण बस उस आश्रम के निवासी लोग, ऋषि लोग उस आश्रम को त्याग करके चले गए थे। तो श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र मुनि को प्रश्न पूछा कि ये किसका आश्रम था, और इतना रमणीय स्थान में ये इतना सुंदर आश्रम, ऐसा लग रहा है कोई जैसे इसको बिना देखभाल करके त्याग करके चला गया है। तो विश्वामित्र मुनि श्री रामचंद्र को बताए ये गौतम ऋषि का आश्रम था। तो श्री रामचंद्र प्रश्न पूछने लग गए कि क्यों गौतम ऋषि अपना इतना सुंदर आश्रम और रमणीय स्थान को त्याग करके चले गए। तो विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि किस तरह ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने मन से एक पुत्री को जागृत किया था, और वो पुत्री का नाम हुआ अहल्या। वो नारी अहल्या देवी इतनी सुंदर थी, ब्रह्मांड में सारे देवता लोग उनको अपना पत्नी मानने के लिए लालायित रहते थे, पर ब्रह्मा उनको गौतम ऋषि को दे दिए। जब ऐसा होता है कि आपका जो विषय वस्तु होता है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई ऋषि, कोई सन्यासी टाइप का, ब्राह्मण टाइप का व्यक्ति को मिल जाए, तो आपके अंदर जो क्रोध और ईर्ष्या होता है वो बहुत गुना बढ़ जाता है। अरे ये ब्राह्मण क्या समझेगा इसके बारे में। तो उस तरह इंद्र काम वासना से इतने उत्तेजित हो गए कि वो सोचे कि मैं देवताओं का राजा हूं, ये ब्रह्मांड में जितने भी सारे सुंदर वस्तु है मेरे भोग लायक है, और ये गौतम ऋषि जिनका घर नहीं, कुछ महल नहीं, क्या अहल्या को वो देखभाल करेंगे, और वो
जो इस ब्रह्मांड के लिए कुछ करते भी नहीं है, उनको ब्रह्मा जी ने ये अहल्या को प्रदान किया। अहल्या मेरी है क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड की देव इंद्र हूं। ये काम वासना होता है। काम वासना हमारे हृदय में ईर्ष्या जागृत करता है और अत्यधिक उत्तेजना जागृत करता है, जिससे हमको लगता है कि सारा ब्रह्मांड मेरे भोग लायक है और कोई किसी का भी और कुछ सेवा नहीं है, केवल मेरे को ही सेवा करना। ये एक हृदय का रोग है, हमको समझना चाहिए। आधुनिक समाज में इसको पैशन कहते हैं, and which is considered a wonderful asset for a man or a woman. But हमको जब तक समझ में नहीं आएगा कि this is not an asset, this is a liability, तब तक हम ये हृदय रोग जो काम वासना है उसको त्याग करने का प्रयास भी चालू नहीं करेंगे। इंद्र एक छोटे से मुर्गी बन के आए और बहुत ही प्रातः सूर्योदय से बहुत पहले चित्कार करने लग गए। और गौतम ऋषि को लगा शायद सूर्योदय हो गया, तो गौतम ऋषि स्नान करने के लिए निकल गए। और उस समय इंद्र गौतम ऋषि के छद्म वेश में आए, अहल्या से समागम करने के लिए। अहल्या देवी इतनी पवित्र नारी थी कि उनके जैसे ही इंद्र छद्मवेश में आए, उनकी पवित्रता के वजह से उनको तुरंत पता चल गया कि ये गौतम ऋषि नहीं है, ये तो इंद्र है। और इंद्र मेरे साथ समय बिताने के लिए आए हैं। इंद्र जो देवराज इंद्र मतलब देवों के राज हैं, वो आए हैं। दैट मीन्स आई एम सो ग्रेट। मैं इतनी सुंदर हूं कि देवराज इंद्र आए हैं। अहल्या पवित्र देवी थी, ब्रह्मा के मन से जागृत हुई है, पर अहंकार का ये स्वभाव है कि हमारी मन को कलुषित कर देता है। हर व्यक्ति का अलग अलग प्रकार से अहंकार होता है। जैसे जो कक्षा देते हैं और गुरु वर्ग होते हैं, उनका अहंकार कैसे हो सकता है कि मेरे इतने सारे शिष्य हैं। जो सुंदर नारी है, उसकी अहंकार क्या हो सकता है कि मैं जब रास्ते पे निकलती हूं, 10 लोग 5 इधर और 5 बाएं और गिर जाते हैं। और एक पुरुष का अहंकार होता है, मैं जब कंपनी में चित्कार करता हूं मैनेजर के हिसाब से, 15 लोग आके सर 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 कुछ कर दीजिए मेरे लिए। हर व्यक्ति का अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग अहंकार रहता है। जिस चीज से हम आसक्त रहते हैं जीवन में, उसी चीज के प्रति हम अहंकारी बन जाते हैं। अहल्या देवी अपनी सुंदरता के प्रति इतने आसक्त थी, she was so convinced that she was so beautiful, और वही उनका मन को कलुषित करने का कारण बन गया। और जैसे ही अहल्या देवी सोचने लग गई कि हो इंद्र आई है, इंद्र आए हैं,
तो वो अपना सारा सतीत्व, सारा पवित्रता को त्याग करके इंद्र के साथ भोग करने लग गए। बहुत समय के बाद जब इंद्र और अहल्या देवी को पता चला कि गौतम ऋषि अगर आएंगे इधर बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, तो इंद्र एक छोटा बिल्ली बन के निकलने ही वाले थे। गौतम ऋषि वहां पे पहुंच गए और गौतम ऋषि जब देखे तो तुरंत इंद्र को श्राप दिए कि इंद्र, तुम देवराज हो, देवताओं के राजा हो, और तुम्हारा प्रासाद इतना सुंदर है, तुम्हारा रहने का जगह इतना सुंदर है, खाने का सामग्री इतना सुंदर है, शरीर इतना सुंदर है, पर हृदय से इतना काम वासना का दुर्गंध निकल रहा है कि कोई भी तुमको देख के छल में पड़ जाएगा कि कितना सुंदर व्यक्ति है। और क्योंकि मैं ऋषि हूं, मेरा जीवन का लक्ष्य है कि दूसरे लोगों को छल से निकालना, माया से निकालना, मैं इसीलिए तुमको श्राप देता हूं कि जो भी तुमको देखता है, तुम्हारा शरीर इतना दुर्गंध हो जाएगा तुम्हारे हृदय की तरह कि लोग जब तुमको देखेंगे उनका छल दूर हो जाएगा कि किस तरह तुम्हारा हृदय भी इस तरह, जिस तरह तुम्हारा शरीर दुर्गंध करता है, हृदय से भी इतना दुर्गंध निकल रहा है। और तुरंत गौतम ऋषि जब श्राप दिए, इंद्र का शरीर इस तरह हो गया, अलग अलग जगहों से मूत्र, खून और पस, सब गंदे गंदे चीजें निकल रहे थे। तो इंद्र गौतम ऋषि के चरण पड़ गए और प्रार्थना करने लग गए, और गौतम ऋषि कृपा करके इंद्र के चारों शरीर में, सारे शरीर में सब बदल के आंखों का आकृति कर दिए और बताने लग गए, आंख से ही हमारा काम वासना जागृत होता है, ध्यायतो विषयान पुंसा। हम ध्यान करते हैं जब, उसी ध्यान से हमारा काम जागृत होता है। इसीलिए तुमको जैसे याद रहे कि काम वासना से दूर रहना और हृदय को शुद्ध करना, इसीलिए तुम्हारे शरीर में आंखों ही आंखें भर जाएंगी। और मेरी पत्नी अहल्या, तुम इतनी निष्ठुर और पत्थर जैसे बन गई तुम्हारी काम वासना को संतुष्ट करने के लिए, तो तुम अभी पत्थर बन जाओगी। और अहल्या जब रोने लग गई तो गौतम ऋषि आशीर्वाद किए कि एक दिन रघुकुल के नायक श्री राम आएंगे और वो जब अपना चरण तुम्हारे ऊपर देंगे, तुम एक नारी बन जाएगी फिर से। तो जब विश्वामित्र मुनि ये कहानी बताए, श्री रामचंद्र लज्जा से अपना सर नीचे कर दिए और विश्वामित्र मुनि आदेश किए, हे राम, आप अपना चरण इस पत्थर के ऊपर रखिए। श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और अपने गुरु के आदेश सुन के श्री राम अपना चरण को जैसे ही अहल्या के ऊपर स्पर्श किए, अहल्या फिर से जो पत्थर बन गई थी, फिर से एक सुंदर नारी बन गई। और बहुत प्रार्थना की श्री रामचंद्र को, और गौतम ऋषि उधर प्रकट हुए और गौतम ऋषि और अहल्या फिर से वापस स्वर्गलोक में चले गए। सारे मुनि ऋषि लोग जो विश्वामित्र मुनि के साथ थे, श्री रामचंद्र की गुणगान करने लग गए, श्री रामचंद्र भगवान के। तो इस तरह और फिर से चलने लग गए मिथिला नगरी की ओर। जब श्री रामचंद्र मिथिला को दर्शन किए, ऐसे मानो मिथिला में
चिर बसंत, बसंत ऋतु शाश्वत काल से, शाश्वत काल, हर ऋतु बाकी सब ऋतु छोड़ के केवल बसंत ऋतु मिथिला नगरी में वास कर रही थी। ऐसे कोई भी तालाब नहीं था जिसमें जल था, क्योंकि सारे तालाबों में अमृत तुल्य दूध, वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि दूध और शहद का मिश्रण था। क्योंकि तालाबों में जब गायों को मिथिलावासी लेके जाते थे, गाय लोग इतने प्रेम आनंद में थे मिथिला में कि उनके स्तनों से दूध अपना से निकल जाता था और वो दूध तालाबों में भर के तालाब को सफेद कर देता था। और तालाबों के इर्द गिर्द जितने सारे पेड़ थे, उस पेड़ में जो मधुमक्खी के छत्ते थे, उसमें से मधु 1-2 टप 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 करके गिरता रहता था, और वो तालाब में पानी नहीं अमृत रहता था। अलग अलग प्रकार के चिड़िया लोग सब मिथिला में वास करते थे, और इतना सुंदर मनोरम दृश्य था वो, और सुनने के लिए भी बहुत ही सुंदर था। और जब कुछ देर के बाद एक आम के बगीचा के पास विश्वामित्र मुनि बोले कि इधर ही हम ठहरेंगे, और बैठ के सब थोड़ा थकान महसूस कर रहे थे, क्योंकि इतना देर से चल के आए हैं सिद्धाश्रम से। जैसे ही जनक महाराज को खबर मिला कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, जनक महाराज तुरंत बहुत सारे अपने सिपाहियों को और उनके गुरुदेव सतानंद को लेके आते हैं, और उस जगह विश्वामित्र मुनि के चरण पकड़ लेते हैं और रोने लग जाते हैं, और उनका खूब गुणगान करते हैं और निवेदन करते हैं कि महल में चलने के लिए। और उसी समय जनक महाराज राम और लक्ष्मण को देखते हैं, और जैसे ही राम और लक्ष्मण को देखते हैं, जनक महाराज के हृदय में इतना आनंद और उल्लास भर जाता है, तो वो विश्वामित्र मुनि को पूछते हैं कि कौन है ये 2 बच्चे? इनको जैसे ही मैं देख रहा हूं, केवल दर्शन मात्र से ही ये मेरे हृदय में आनंद भर दे रहे हैं। विश्वामित्र मुनि बताए कि किस तरह ये दशरथ के 2 पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। और जैसे ही नाम सुने दशरथ महाराज के रघुवंश के 2 पुत्र हैं, जनक महाराज इतने प्रभावित हो गए श्री रामचंद्र के सौंदर्य से, और उनका आनंद जो उल्लास था हृदय में, कुछ ही क्षण में तुरंत विषाद में परिणत हो गया। और उनका जो विषाद था केवल विश्वामित्र मुनि समझ पाए। विश्वामित्र मुनि हृदय से बताने लग गए जो जनक महाराज सुन नहीं पा रहे थे, कि मैं विश्वामित्र हूं, मैं सबका मित्र हूं, मैं आया हूं हे जनक आपका मित्र बनके, और मैं जो कार्य करूंगा मिथिला में, उस कार्य से मेरा नाम सार्थक होगा और मैं सही में विश्व का मित्र बन जाऊंगा। ये सोच के विश्वामित्र मुनि आगे बढ़ने लग गए। पीछे पीछे राम, लक्ष्मण और सारे मुनि लोग आए। प्रासाद बहुत सुंदर था। जनक महाराज सबसे मेन महल जो था उसको विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को रहने के लिए दे दिए। दिस इज रिसेप्शन. Reception, it doesn't mean that we give the worst facility to the guest. Reception means we give up all our best facilities of home
and we take the worst facility to facilitate our guests. That is वैदिक जमाने में इस तरह रिसेप्शन होता था। तो जनक महाराज जब लेके आए, कुछ समय बात किए, वार्तालाप हुआ, फिर निकल गए और सारा आयोजन किए, खाने का, सुस्वादु व्यंजन, अच्छे से सोने का, सब व्यवस्था किए। और दोपहर के बाद जैसे ही दोपहर हुआ, लक्ष्मण थोड़ा विचलित दिख रहे थे। तो रामचंद्र को पता चला कि लक्ष्मण मिथिला नगरी देखना चाहते हैं। तो रामचंद्र विश्वामित्र मुनि को जाके पूछते हैं कि गुरुवर, मेरा छोटा भाई मिथिला नगरी देखना चाहता है, पर डर रहा है आपसे ये निवेदन करने के लिए, क्या मैं उसको मिथिला दिखा सकता हूं? तो विश्वामित्र मुनि बोले कि जाओ, सारे मिथिला वासियों को अपना सौंदर्य पान करने का अवसर दो। और जब श्री रामचंद्र और लक्ष्मण महल से निकले, खबर ऐसे मानो आग की तरह फैल गया कि दो भाई आए हैं, दो भाई आए हैं, दो भाई आए हैं। एक मुनि दो भाइयों को लेके आए हैं और उनका सौंदर्य देखने लायक है। सारे मिथिलावासी अपना सारा कार्य सब कुछ छोड़ के राम और लक्ष्मण का दर्शन करने आए। माताएं लोग अपने बेटे, छोटे बच्चों को स्तनपान कर रही थी, बच्चों को छोड़ के, बच्चे रो रहे हैं, माताएं लोग दौड़ के चले गए। छोटे छोटे बालक लोग दौड़ रहे थे श्री रामचंद्र का और लक्ष्मण का दर्शन करने के लिए। और जितने सारे मिथिला नगरी के पुरुष थे, जो भी कार्य में रत थे, सब कुछ छोड़ के केवल श्री राम और लक्ष्मण जो मिथिला के रास्ते में चल रहे हैं, उनका दर्शन करने आ गए। और कुछ बच्चे, किड्स आर वेरी वेरी इनोसेंट, सारे लोग, कोई भी राम और लक्ष्मण के पास नहीं जा रहे थे, क्योंकि भयभीत थे कि कौन है ये, हम कैसे उनसे वार्तालाप करें। कुछ कुछ छोटे बच्चे तुरंत जाके श्री रामचंद्र को पकड़ने लगे, और जैसे ही वो श्री रामचंद्र के शरीर को स्पर्श किए, कुछ कुछ बच्चे उधर ही गिर गए आनंद से। और फिर कुछ बच्चे उनको उठाए और कुछ बच्चे श्री रामचंद्र को बताए कि हाँ भैया, हम आपको मिथिला दिखाएंगे। तो वो सारा मिथिला के अलग अलग जगहों को दिखाने लग गए। और इधर घर के अंदर जो छोटे छोटे लड़कियां थी मिथिला में, वो घर के अंदर झरोखों में छुप छुप के श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कर रहे थे। क्योंकि श्री राम तो चल रहे थे और रास्ते के इर्द गिर्द जो प्रासादें थे, उसके अंदर छोटे छोटे लड़कियां, युवती श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कर रहे थे। और उस समय युवती लोग रास्ते के ऊपर ऐसे निकलते नहीं थे, तो युवती लोग दौड़ दौड़ के एक घर से दूसरे घर प्रवेश करते थे, उसके झरोखे में छुप के देखते थे। और जब श्री राम उनके घर के सामने से निकल जाते थे, फिर दौड़ के और दूसरे के घर में प्रवेश करते थे और झरोखे में देखते थे। एक युवती बोली कि ये दो भाइयों का सौंदर्य ऐसा है कि मानो विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी से भी अच्छा है। तो एक युवती बोली, विष्णु काहे का सुंदर है, 4 हाथ से कोई सुंदर होता है? शास्त्र सब कुछ फालतू है। शास्त्र बताता है विष्णु सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप है, पर इन दो भाइयों को देखने के बाद हमको लग रहा है कि शास्त्र नहीं पढ़ के केवल इन दो भाइयों का ही दर्शन करना चाहिए। और एक व्यक्ति बताया, और सही तुम बोल रही हो, ब्रह्मा, विष्णु का जैसे 4 हाथ है, ब्रह्मा का 4 सर है। 4 सर वाले को कोई सुंदर बोल सकता है? पता नहीं लोग क्यों शास्त्र पढ़ते हैं और
शास्त्र पढ़ के क्या फायदा है? और एक युवती बोली, और शिव, उनका नाम रुद्र है। सती पता नहीं किस तरह चयन कर ली, शिव क्यों? शायद सती देवी ने इन दोनों भाइयों को पहले देखा नहीं था। ये दो भाई का सौंदर्य शिव, ब्रह्मा और विष्णु से भी ऊपर है। और हे गौरी, हे अंबिके, अगर हम अपने जीवन में कुछ भी पुण्य किए हैं, हमारी सीता को इस युवक के साथ शादी करवा दो। तो एक युवती बोलने लग गई कि अरे जनक महाराज तो इतने बड़े मूर्ख हैं। ये दोनों युवक इतने सुंदर हैं, इनके हाथ और शरीर इतने मुलायम हैं, और जनक महाराज मूर्ख ऐसा एक शपथ ले लिए कि शिव धनुष को तोड़ना है, और किस तरह ये कोमल बालक शिव धनुष को तोड़ेगा? हे विधाता, किस समय में इस जनक महाराज को इस तरह खराब विपरीत बुद्धि दिया कि उन्होंने इस तरह एक शपथ ले लिया, जिसके वजह से आज हमको ये परिस्थिति देखना पड़ेगा कि इतने सुंदर राजकुमार आए हैं और सीता देवी उनसे शादी नहीं कर पाएगी। तो एक युवती बोली कि ये दो भाइयों को मामूली मत मानो। मैं सुना हूं कि ये दो भाई अभी अभी ताड़का, मरीच और सुबाहु को मार के आए हैं, और ये बहुत शक्तिशाली हैं। तो ये जरूर शिव धनु को तोड़ेंगे। और जैसे ही इस युवती का ये वाक्य सुने, बाकी सब लड़कियां जोर जोर से हंसने लग गई। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और श्री रामचंद्र, क्योंकि ये लड़की लोग छुप छुप के देख रहे थे, श्री रामचंद्र को सुनने में आया ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। श्री रामचंद्र चारों ओर देखने लग गए, कौन बोल रहे हैं ऐसा ही होगा? श्री राम अपने हृदय से उनको उत्तर दिए, आपका जो वाणी है जरूर सत्य होगा। तो फिर जब सारा मिथिला नगरी देख लिए, श्री रामचंद्र को पता चला कि अभी बहुत विलंब हो गया है, और श्री राम और लक्ष्मण बच्चों को त्याग करके फिर से महल में प्रवेश कर लिए विश्वामित्र मुनि से मिलने के लिए। और वो बच्चों का हालत ऐसे हो गया कि वो बच्चे लोग उधर ही रास्ते पे गिर पड़े श्री राम और लक्ष्मण की विरह में, और घर नहीं जा रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये श्री राम और लक्ष्मण की संग का प्रभाव है। उनके माता पिता खींच खींच के उनको घर लेके गए, और वो अपेक्षा कर रहे थे कि कब प्रातः होगा और फिर से हम दो राजकुमारों का दर्शन करेंगे। इस तरह सारे मिथिला नगरी को अपने सौंदर्य का पान करवा के राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि से मिलने के लिए आए, और शाम का जितना सारे संध्या वंदन है करके रात में श्री रामचंद्र सोने लग गए। राम और लक्ष्मण नेक्स्ट दिन प्रातः में, क्योंकि यज्ञ था नेक्स्ट दिन, और विश्वामित्र मुनि का आदेश था कि यज्ञ के लिए फूल सामग्री इकट्ठा करना है, तो श्री राम और लक्ष्मण खूब प्रातः में उठ के फूल को खोजने के लिए गए। और श्री रामचंद्र को पता था कि मैं विश्वामित्र के यज्ञ के लिए फूल ढूंढूंगा, और विश्वामित्र की यज्ञ के लिए फूल ढूंढते हुए श्री रामचंद्र को अपना जीवन का फूल के साथ मिलने का अवसर मिला। राम और लक्ष्मण जब फूल तोड़ रहे थे, एक बगीचा जो इतना सुंदर था,
एक तालाब के पास वो बगीचा था और अत्यंत रमणीय वो बगीचा था। दूर से दिख रहा था एक सुंदर गौरी देवी का मंदिर, और बगीचा के इर्द गिर्द इतने सारे सुंदर सुंदर पक्षियां लोग राब कर रही थी। और लक्ष्मण और श्री राम अपने गुरु की वंदना करते हुए, विष्णु की वंदना करते हुए फूल तोड़ने लग गए। और इसी दौरान सीता देवी अपनी माता के आदेश मान के गौरी को प्रार्थना करने आए। सीता देवी अपने सारे सखियों के साथ गौरी देवी के मंदिर चलेगी, पर एक सखी को वो बगीचा इतना सुंदर दिख रहा था कि वो रुक गई पीछे बगीचा का सौंदर्य को उपभोग करने के लिए। और कुछ ही समय में वो सहेली जो पीछे रुक गई थी, जब सीता महारानी प्रवेश ही कर रही थी गौरी देवी के मंदिर में, दौड़ दौड़ के आई, दौड़ दौड़ के आके वो रो रही थी। उनके उस सखी के जितने सारे अंगों में रोम थे, बाल थे, वो खड़े हो गए थे और ऐसे मानो अचंभित होके रो रहे के वो बोल रही थी, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, और रो रही थी। और सारे दूसरे सखी लोग विचलित हो गए कि किसको देख लिया, किसको देख लिया। सीता महारानी प्रश्न पूछने लग गई, किसको तुमने देख लिया, किसको देख लिया। तो सीता महारानी के प्रश्न सुन के एक सखी बोली, ओ तुमने वो 2 राजकुमार को देखा। और जैसे ही सीता महारानी सुनी 2 राजकुमार को देखा, उनके हृदय में धड़कना, हृदय की धड़क और ज्यादा तेज होने लग गया। सीता महारानी अपने सखी को बोली, मैं भी देखना चाहती हूँ वो राजकुमार दोनों को जो पूरा मिथिला वासियों को आनंद प्रदान किए हैं। सीता महारानी धीरे धीरे चल के आई जहाँ पे श्री रामचंद्र फूल तोड़ रहे थे। क्योंकि श्री राम फूल तोड़ रहे थे, इसीलिए वो पेड़ के पीछे थे। पर सीता महारानी पेड़ों के वजह से रामचंद्र को नहीं देख पा रहे थे, पर श्री राम पेड़ों के बीच, फूलों के बीच सीता महारानी को देखे पहली बार। और सीता महारानी जब चल चल के आ रहे थे और जब आवाज हो रहा था, उस आवाज को सुन के श्री राम स्तब्ध हो गए और लक्ष्मण को बोले, क्या कोई कंदर्प इधर आ गया। और उस आवाज को जब देखे श्री रामचंद्र, पहली बार सीता महारानी का स्वरूप का दर्शन किया। श्री रामचंद्र अपना आंखों को बंद नहीं कर पाए, मानो कि महाराज निमि जो हमारे पलक को रक्षा करते हैं, वो लज्जा पाके चले गए श्री रामचंद्र के आंखों से। और श्री रामचंद्र लक्ष्मण को बोलने लगे, लक्ष्मण, ये नारी सौंदर्य को भी सुंदर करती है और अलंकारों को अलंकृत करती है। दिस लेडी ब्यूटिफाइज द ब्यूटी personified and ornaments the ornaments. पर लक्ष्मण, मैं रघुवंशी हूं, मेरे हृदय में पर नारी के प्रति कभी भी वासना जागृत नहीं होता है। और क्योंकि मेरे हृदय में वासना जागृत हो रहा है, तुम देखना जरूर ये तुम्हारी भाभी बनेगी। और जब ये बोलने लगे तो सीता महारानी धीरे 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 पहुंच के पहली बार श्री रामचंद्र को देखे। और सीता महारानी जब श्री रामचंद्र को देखे कि मानो
कोटि कंदर्प एक साथ वो दर्शन कर रही हैं। और सीता महारानी अपने आंखों को पहली बार श्री रामचंद्र को देख के अपनी आंखों को बंद करके मुंह नीचे कर लिए, ये सोच के कि मैं ये दर्शन को किस तरह मेरे हृदय में आवृत करके रख लूं ताकि ये दर्शन हर समय में कर पाऊं। और दूसरे सखी लोग देखने लग गए और सीता महारानी को बोलने लग गए, सखी सखी ये ध्यान का समय नहीं है, ये दर्शन का समय है, आंख खोलो सखी। और सीता महारानी फिर से आंख खोली और श्री रामचंद्र का चरण से लेके मुखमंडल का दर्शन की। और मानो सीता महारानी का ध्यान इतना तीव्र था और समय बीतता ही जा रहा था और श्री राम सीता महारानी का दर्शन कर रहे थे और सीता महारानी श्री रामचंद्र का दर्शन कर रहे थे और आंखों से ऐसे बातचीत हो रहा था। और सारे सखी लोग लक्ष्मण खड़े होके ये दृश्य देख रहे थे। और तुरंत बाकी सखी लोग विचलित हो गए क्योंकि विलंब हो रहा है, माता प्रश्न पूछेगी कहां गई है, कहां गई है। तो बाकी सखी लोग प्रश्न पूछने खींचने लग गए, सीता महारानी को जोर जोर से खींचने लग गए, सीते विलंब हो रहा है, सीते भी। और सीता महारानी कुछ और देखना भी नहीं चाह रही थी और केवल श्री रामचंद्र के मुखमंडल को दर्शन करते हुए, और सखी लोग खींच रहे हैं सीता महारानी को और सीता महारानी पीछे भी नहीं देख रही हैं, केवल श्री रामचंद्र को देख रही हैं। और इस तरह सखी लोग खींच खींच के गौरी देवी के मंदिर में लेके चले गए। और सीता महारानी गौरी देवी को प्रार्थना किए, हे गौरी, हे अंबिके, हम अगर जीवन में कुछ भी पुण्य किया हूं और आपको अगर अच्छे से मैं उपासना किया हूं तो मेरा एक मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। इस राजकुमार को मेरे को सेवा करने का मौका दीजिए जीवन में और इस राजकुमार का दासी बना दीजिए। ये प्रार्थना करके सीता देवी अपने महल में निकल गई और श्री राम विचलित होके फूल तोड़ के विश्वामित्र मुनि के पास आए। और श्री रामचंद्र इतने मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि ये सारा घटना विश्वामित्र मुनि को बताए कि किस तरह वो ऐसे एक विभूति का दर्शन किए। और विश्वामित्र मुनि आनंद से बताने लग गए, आशीर्वाद दिए कि जरूर राम आपका मनोकामना पूर्ण होगा। उस दिन यज्ञ में व्यस्त होके रात में जब सोने के लिए थक के श्री रामचंद्र आने लग गए, श्री रामचंद्र को बिल्कुल नींद ही नहीं लग रहा था। श्री राम छत के ऊपर चले गए, प्रासाद छोड़ के, महल छोड़ के, और छत के ऊपर लेटे हुए चांद को देखने लग गए। देखिए ये भगवान हैं, पर भगवान भी जब लीला कर रहे हैं कि किस तरह वो लीला कर रहे हैं। एक नारी के प्रेम में पागल पुरुष किस तरह व्यवहार करता है। भगवान श्री रामचंद्र चंद्रमा को देखने लग गए और बोलने लग गए कि हे चंद्रमा, अगर उस नारी का मुखमंडल को तुम्हारे साथ तुलना किया जाए, उस नारी का सबसे बड़ा निंदा होगा, क्योंकि तुम हे चंद्र, तुम तो खारा सागर से पैदा हुआ है, इसलिए तुम्हारा हृदय भी कभी कभी खारा है। और तुम्हारा भाई तो विष है, क्योंकि हमने सुना है समुद्र मंथन में विष के साथ चंद्रमा पैदा हुए थे, क्योंकि भाई है तुम्हारा विष, तो तुम्हारा भाई विष है।
और तुम घटता रहता है और कभी कभी बढ़ता रहता है, और तुम्हारे चंद्रमा में कलंक है, तुम्हारे सौंदर्य में कलंक है। और जैसे ही तुम जागृत होता है पद्म बंद हो जाता है। इसीलिए तुम्हारी सौंदर्यता से अगर मैं उस नारी का तुलना करूं तो ये बहुत बड़ा अपमान होगा। और श्री रामचंद्र को बिल्कुल भी नींद नहीं लग रहा था, और इधर सीता महारानी अपने महल में, मानो उनकी जो ये जनक महाराज की महल है तो उसमें कितना सुंदर सुकोमल बेड रहेगा, सोने का कक्ष रहेगा। उस सुंदर मैट के ऊपर जब सो रही थी, कोमल था वो, सीता महारानी को लग रहा था कि जैसे कांटे भरे हुए हैं। और इधर उधर सीता महारानी कर रही थी ये सोच के कि ये रात्रि कब समाप्त होगा और शायद फिर से नेक्स्ट दिन सुबह मैं वो राजकुमार का दर्शन कर पाऊंगा। और सीता महारानी दुख से रोने लग गई कि मेरे पिताजी किस तरह एक संकल्प ले लिए, और ये कोमल राजकुमार क्या वो शिव धनु को तोड़ पाएगा। हे गौरी, हे अंबिके, आपके पति शिव जी हैं और उन्हीं का धनुष है। आप अपने पति को कृपा करके बताइए, अनुरोध कीजिए कि वो अपना सारा शक्ति इस युवक के, राजकुमार के हाथों में दे ताकि वो शिव धनु को तोड़ पाए और मेरे को उनका दासी बना दे। आपकी पति का नाम है भवा और इस राजकुमार से विवाह करने से मेरा सारा भवबंधन टूट जाएगा। इस तरह रोते हुए, प्रार्थना करते हुए सीता महारानी वो रात बिताई। और अगले दिन सुबह सीता महारानी का स्वयंवर था। स्वयंवर के लिए सीता महारानी मेकअप हुई और श्रृंगार की, और सीता महारानी श्रृंगार करते हुए सोच रही थी कि आज हे विधाता मेरे को रक्षा करना। श्री राम और सीता महारानी की ये अलौकिक प्रेम कहानी जब हम हृदयपूर्वक, श्रद्धापूर्वक सुनते हैं तो हमारी हृदय की जो काम वासना है, दुर्गंध है, जो अहल्या और इंद्र के रूप में है, उसको हम पवित्र कर सकते हैं। श्री रामचंद्र की चरण से जिस तरह अहल्या देवी की काम वासना संपूर्ण रूप से धुल गई, उसी तरह श्री राम और सीता महारानी की प्रेम कहानी जब हम श्रद्धापूर्वक अपने कर्ण में प्रवेश करवाते हैं, उसको सुनते हैं, तो हमारी हृदय की काम वासना समाप्त हो जाएगी। ये काम हृदय का रोग है और इसका एक ही इलाज है, सीता राम की मिलन की अलौकिक प्रेम कहानी को श्रद्धापूर्वक सुनना। आज सीता नवमी है, श्रीमती सीता देवी की जन्म तिथि है। सीता देवी आविर्भूत हुई थी श्री रामचंद्र की सेवा करने के लिए, और उनका और एक नाम है वैदेही। वैदेही का मतलब जिसका कोई भी भौतिक शरीर और भौतिक मन नहीं, आध्यात्मिक शरीर और आध्यात्मिक मन है।
पर वैदेही का और एक मतलब ये भी है कि जो कभी भी अपने शरीर के बारे में, मन के बारे में, शरीर को सुख देने के लिए, मन को सुख देने के लिए कभी भी जो वो सोची नहीं। सीता महारानी श्री रामचंद्र की सेवा के लिए कभी भी सोचे नहीं कि मेरे शरीर को, मेरे मन को किस तरह आनंद मिले। शी इज द एपिटोम ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू श्री राम, इसलिए उनका नाम है वैदेही। और उस सीता महारानी को अगर हम हृदयपूर्वक प्रार्थना करेंगे और उस सीता महारानी की अलौकिक राम मिलन अगर हम श्रवण करेंगे, प्रार्थना करते हुए सीता महारानी को कि मेरे हृदय से ये जो हृदय रोग है, काम वासना है, उसको समाप्त कर दीजिए। वाल्मीकि मुनि ने अहल्या देवी का ये कहानी रखा सीता राम मिलन से पहले ये समझाने के लिए कि केवल सीता और राम का मिलन में जब हम सहायक बनते हैं, उस लीला को जब हम श्रवण करते हैं, तब जाके हमारी हृदय से ये काम वासना समाप्त होगा। और विश्वामित्र जो विश्व के मित्र हैं, विश्व के मित्र कहलाए क्योंकि वो सीताराम की मिलन के सहायक बने। वही विश्व का मित्र हो सकता है जो विश्ववासियों के हृदय से काम वासना त्याग करने का उपाय बताए, क्योंकि ये काम, क्रोध, लोभ ये हृदय की सबसे बड़ा शत्रु और बैरी है। और विश्वामित्र हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, जो हमको सीता राम मिलन का, लीला का अवसर श्रवण करने के लिए और दर्शन करने के लिए लिखा है। श्रीमती सीता देवी को प्रार्थना करते हुए कि हमारे हृदय की रोग को समाप्त करने के लिए हम अपेक्षा करेंगे सीताराम की मिलन कैसे कल होगा। उसको सुनने के लिए कल की कथा में जरूर आइए। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।